हाय फ्रेंड्स, अनुज गोयल इस साइड। जैसा कि आप सभी आज की सिचुएशन में अपनी अलग अलग मैनेजमेंट के कॉलेजेस को तलाश रहे हैं, आपके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, आपकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी अलग अलग सिचुएशंस हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक स्टेज ऐसी आती है जब एक मैनेजमेंट एस्पिरेंट एक अटर सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन में आ जाता है, इट विच इवेंचुअली लीड्स टू अ हाई लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एंड वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं, किस कॉलेज में जाऊं, किस कॉलेज में नहीं जाऊं। अगर मेरा टायर ए या टायर बी प्लस वाले में नहीं मिल रहा, देन व्हाट आर माय क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे मैं अपना एमबी कॉलेज का सिलेक्शन करूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊं एज पर माय नॉलेज, एज पर माय इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, एज पर माय एकेडमिक एक्सपीरियंस, what shall be your criteria, which I am sure will be very different from what you have actually thought of, learned till now. प्लीज आप समझने की कोशिश करिए व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, 90% बच्चों का जो एक पर्सपेक्टिव होता है मैनेजमेंट प्रोग्राम का, सर दिस इज अ प्लेटफॉर्म दैट कैन लीड अस इनटू अ इंडस्ट्री ग्रोथ, जो हमें कहीं ना कहीं एक सिचुएशन देगा, एक हमें प्लेटफॉर्म देगा और हम करियर प्रोग्रेशन में अच्छी प्लेसमेंट के साथ चले जाएंगे। सो डेफिनेटली जो सबसे पहला बच्चे का सवाल होता है, सर ऐसा कॉलेज बता दीजिए जिसका प्लेसमेंट 100% हो, या जिसका प्लेसमेंट 10 लाख हो, 12 लाख हो, 14 लाख हो, या टॉप मोस्ट प्लेसमेंट हो। बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट्स नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ मैनेज प्रोग्राम। प्लेसमेंट डेफिनेटली विल कम, बट देयर आर सो मेनी इनपुट्स दैट शुड गो इनटू अ गुड मैनेजमेंट कॉलेज। आप देखिए, समझिए, आप मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आपका IQ लेवल बहुत स्मार्ट होना चाहिए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्मार्ट होनी चाहिए। उसके साथ आपको जो बाकी के पैरामीटर्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और एमबीए कॉलेजेस अगर सारे पैरामीटर्स पे फोकस आपको करते हुए मिलेंगे तो डेफिनेटली प्लेसमेंट का आउटपुट अच्छा आएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे यही है, क्योंकि हम सिर्फ प्लेसमेंट पे फोकस करते हैं तो कॉलेजेस भी काफी हद तक ये रियलाइज करते हैं कि यार बच्चे को प्लेसमेंट दिखानी है, और उस वर्चुअल प्लेसमेंट के दायरे में जहाँ कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ ब्लफ है, कुछ वर्चुअल है, बच्चे को कहीं ना कहीं इंटाइस किया जाता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू अ हाई लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन आफ्टर 2 years। एंड डेफिनेटली इंडस्ट्री बॉडी भी यही बोलती है, देयर इज अ ह्यूज डिस्कनेक्ट। हमारा सारा बच्चा इल्यूजन में है, उसका बैकग्राउंड कुछ था, उसने मैनेजमेंट क्या सोच के लिया उसको शायद क्लैरिटी नहीं थी, उसने स्पेशलाइजेशन कुछ चूज किया, एंड फाइनली ही इज लैंडिंग इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब। देयर इज अ लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, एंड फ्रेंड्स, इफ यू मूव फ्रॉम इनकंसिस्टेंट टू इनकंसिस्टेंसी, आप कभी भी स्टेबल फॉर्म में अपने करियर ग्रोथ को नहीं दे सकते। दोस्तों, पॉइंट्स बताने से पहले एक और चीज बताता हूं। एमबीए प्रोग्राम में आज की डेट में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स और मेजॉरिटी कॉलेज का फोकस है आपको सिर्फ एकेडमिक इनपुट देना, आपको जो बेसिक फंडामेंटल बुक्स हैं उनकी नॉलेज ट्रांसफर करना। आप समझिए आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या होने वाला है एज अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट। यू सी, आपको आगे जाके लीडरशिप प्रोफाइल में इवॉल्व होना है। यू सी, आपको कंपनीज लीड करनी है, आपको ह्यूज टीम्स लीड करनी है, एंड इवेंचुअली आपको हो सकता है कल को अपनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन रन करनी पड़े। तो क्या आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो आपने सीखा है, फ्लो चार्ट्स, फ्लोज, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन, वही काम आएगा? नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट नीड्स अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। एंड व्हेन आई से होलिस्टिक डेवलपमेंट, इट इज नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक क्वेश्चन फ्रेंड्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर intelligent quotient, and more than important, you have to work on emotional quotient. So your criteria of selecting your management college should be a college which can help you your emotional and intelligent growth, right? इन दोनों पैरामीटर्स, ये इन दोनों कर्व्स पे आपके लिए ज्यादा काम करें। सो आइए मैं आज आपको 10 पॉइंट्स एक ड्राइव देता हूँ, एक 10 पॉइंट्स का पैरामीटर एनालिसिस देता हूँ आपके मैनेजमेंट कॉलेज की सर्च कैसे होनी चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर आप इस पूरे प्रोसेस में गलती नहीं करना चाहते, प्लीज मेक योर एक्सेल शीट और इन 10 पॉइंट्स को लिखिए ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, अपने एक्सपीरियंस और अपने इंटरेक्शन के हिसाब से उसको रेट करिए। पहला पॉइंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी संस्था, इवन एक कंट्री, हमेशा उसका जो एक डायरेक्शन है, जो विजन है, वो हमेशा आता है टॉप लीडरशिप से। सबसे पहले आप ये देखिए, जो भी कॉलेज आप चूज कर रहे हैं उसके पीछे की विजनरी लीडरशिप कौन है, उसके पीछे मूवर्स एंड शेकर्स कौन है, उसके पीछे के फाउंडर्स कौन है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका खुद का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस क्या है, उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस क्या है, और वहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि डेफिनेटली इफ अ पर्सन इज अकम्प्लिश्ड, ही हैज डन हिज मैनेजमेंट, ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, इज सर्व्ड इन कॉर्पोरेट, आई एम प्रीटी श्योर डेफिनेटली आउटकम भी वहां से कहीं ना कहीं माइक्रो मैनेजमेंट में वो चीज आपको रिफ्लेक्ट होगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। पहले आप फाउंडिंग टीम को देखिए, कौन है, क्या लोग हैं, क्या उनका तजुर्बा रहा है और क्या उन्होंने इंडस्ट्री को दिया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है आपको देखनी चाहिए, एक किसी भी मैनेजमेंट कॉलेज का इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है। आज हम क्या देखते हैं कि हमारी प्लेसमेंट प्लीज लास्ट में देखिएगा, इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है। वेल ऐसे इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट दोस्तों,
आइडियाज क्या है, अप्रोचेस क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कॉलेज आपका क्या काम कर रहा है, कोलैबोरेशन किस तरह के हैं उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट कॉलेज के, राइट। और सबसे बड़ी बात, एक फॉरवर्ड लुकिंग एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, क्या वो कॉलेज आपको इकोसिस्टम दे रहा है। आज भी मैं ऐसे मैनेजमेंट कॉलेजेस को जानता हूं जहां एक स्कूल तरह का एटमॉस्फेयर है, राइट। स्टूडेंट्स हैव टू वर्क फ्रॉम मंडे ट्यूसडे सैटरडे संडे, दे हैव टू कम इन अ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, और इतना डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट है, पीपल कांट इंटरैक्ट, दे कांट इंटरमिंगल। सो मैनेजमेंट थिंकिंग में जब तक आपके विस्टार्स ओपन नहीं होंगे, जब तक आपकी ओपननेस नहीं होगी, आप कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, आपकी लीडरशिप कभी इवॉल्व भी नहीं होगी, आप नेचुरल प्लेस में अपने आप को ला ही नहीं पाएंगे। वो सिर्फ यही होगा, उस प्रोसेस में आपको एक पर्टिकुलर कैप्सूल दे दिया जाएगा और कैप्सूल से आपको इंडस्ट्री में लैंड करा दिया जाएगा। आपकी ग्रोथ एक लेवल तक बढ़ेगी, लेकिन उसके आगे क्योंकि आपका प्रोफाइल डेवलपमेंट नहीं हुआ, आपका पर्सनैलिटी डेवलप नहीं है, आपकी सॉफ्टवेयर स्किल्स डेवलप नहीं हुई है, आपका थिंकिंग प्रोसेस ओपन नहीं है, आप स्टक हो जाएंगे एक लेवल पे आगे, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ होता आ रहा है। दोस्तों, इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताता हूं, दैट इज फैकल्टी। प्लीज ध्यान रखिए, इट इज नॉट अबाउट हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स मोर अबाउट सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। एवरीवन से आई हैव अ बेस्ट फैकल्टी, आई हैव अ गुड फैकल्टी, आप मान भी लेते हैं उनकी बात, क्या थोड़ा हम और रिसर्च नहीं कर सकते? क्या हम ये नहीं देख सकते कि वहां मेजर स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, उनकी फैकल्टी कोर फैकल्टी है कौन, उनकी एजुकेशन क्या है, उनके रिसर्च पेपर्स क्या है, उनका खुद का इंडस्ट्री कोलैबोरेशन क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने कितना चीजों को समन्वय से किया है, राइट, उन्होंने क्या कोई केस स्टडीज लिखी। दोस्तों, बहुत कुछ है जो आपको फैकल्टी के बारे में पूरा राइट है। आप मैनेजमेंट कॉलेज से पूछिए, प्लीज शेयर मी योर डिटेल फैकल्टी प्रोफाइल। सिर्फ मुझे नाम और उनकी डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आई वांट टू नो द एक्सपीरियंस दैट इज प्रोसेस इन द मार्केटिंग दैट इज कंट्रीब्यूटेड। सो प्लीज अंडरस्टैंड, फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उन्होंने कितनी बुक्स लिखी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके। दोस्तों, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिसर्च। देखिए, कोई भी मैनेजमेंट का बच्चा आज तक मुझे नहीं लगता इस पे फोकस भी किया हुआ। They may think कि research is a part of engineering education. No, research is also a part. It's all about innovation. It's all about thinking. It's all about accepting the best industry practices. Technology किस तरह से evolve हो गई है? How my management education is evolving to the technology sphere. उनका culmination क्या है? किस तरह से evolution आ रहा है, right? Research, इतने case study papers, आप अच्छे बी स्कूल को देखिए, वहाँ students case study लिखते हैं और research journals लिखते हैं, ABTC journals को रेफर करते हैं। फैकल्टी के रिसर्च पेपर्स होते हैं, इवन मैनेजमेंट कॉलेज पेटेंट फाइल करते हैं। क्या हमने कभी इस एंगल से सोचा कि वहां पे क्या मुझसे भी केस स्टडी और मुझसे भी रिसर्च पेपर्स लिखवाए जाएंगे? इस सोचने का एक बार कोशिश करिएगा कि रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक टॉपिक। तो व्हेन यू से हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ बिल्डिंग, इट्स अबाउट अ लॉट ऑफ न्यू एंड टेक्नोलॉजीज दैट आर इंस्टीट्यूशंस इवॉल्विंग, इट्स अबाउट अ इकोसिस्टम। दोस्तों, मैं एग्जांपल देता हूं। मैं एक मैनेजमेंट कॉलेज में गया, आप बिलीव करेंगे सिर्फ एक थॉट की बात है। जैसे ही मैं गेट में एंटर किया, सबसे पहले मेरे से रिक्वेस्ट किया गया, सर आर यू नॉट कैरिंग एनी प्लास्टिक बॉटल्स, और जो भी मेरी प्लास्टिक बॉटल थी मेरे को बाहर डिपॉजिट करना पड़ा। व्हाई? बिकॉज द मैनेजमेंट कॉलेज इनकल्केटिंग अ फीलिंग इन द स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट ग्रीन थिंग। हम आज भी अपना कार्बन फुटप्रिंट मैप कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, कोई मैनेजमेंट कॉलेज अपना कार्बन फुटप्रिंट मैनेज कर रहा है, दे आर मैपिंग एंड दे आर रेटिंग इट। That's the level of thinking these colleges have. Please think, यही नजरिया, यही सोच आपको मिलनी चाहिए, तभी आप फिर कहीं ना कहीं अपने आप को इवॉल्व भी कर पाएंगे। Then comes, और इंफ्रास्ट्रक्चर में the other things also, labs, लाइब्रेरी में देखिए कितने रिसर्च जर्नल्स हैं, उनके ई बुक्स कितने हैं, रिसर्च पेपर्स कितने हैं, सारी रिसर्च आप करिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड उसके बाद फिर दोस्तों एक पॉइंट आता है एक्रेडिटेशंस का। Yes, there are certain accreditations like AICT, AIU, मैथ एक आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट एक्रेडिटेशन है, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जताता है, जो ये बताता है कि इस मैनेजमेंट कॉलेज ने अपने सारे स्टैंडर्ड्स को गवर्नमेंट के साझा किया है, एंड कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट नैक एक्रेडिटेशन उसको मिल रही है। सो इट्स लाइक अ क्वालिटी बेंचमार्क। सो यस, एक्रेडिटेशन प्लेज अ ग्रेट रोल, बट आफ्टर दीज पॉइंट्स, राइट फ्रेंड्स, देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोकस ऑन लीडरशिप एंड पर्सनल ग्रोथ, राइट। सी, मैंने आपको डे 1 पे, मैंने आपको स्लाइड 1 पे भी ये बताया था, इट इज अबाउट लीडरशिप डेवलपमेंट। आपको कितने एक्सपोजर मिल रहा है, आपके साथ कितनी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, आपके साथ कितनी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में आपको पार्टिसिपेट किया जा रहा है, कितनी वाइब्रेंट लर्निंग है। अपार्ट फ्रॉम द बुक्स दैट यू आर लर्निंग, किताबें आपको वही मिलेंगी हर जगह। आप किसी भी टॉप लाइन से बॉटम लाइन भी स्कूल में जाइए, इट्स अबाउट
delivering that education. It's about the pedagogy, it's about the style, it's about the softer aspect, it's about the swag of that management college. Effective leader practice क्या है? क्या आपको उस तरह के रोल प्लेस कराए जाते हैं? See, that's how you open your vistas, right? वहां से सोचने का नजरिया मिलता है. Management is just two things. मैंने आपको पहले बताया. Apart from academic knowledge, it is about intelligent question, is about प्रॉब्लम सॉल्विंग. अलग अलग सिनेरियो में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप स्ट्रेस को कैसे बस्ट करते हैं, राइट? इट इज और इमोशनल इंटेलिजेंस. कभी भी आप टॉप लाइन लीडरशिप में सीईओ सीएक्सओ लेवल पे जाएंगे तभी जा पाएंगे जब आप इमोशनली कंपैशनेट हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं और अपने टीम और अपने लोगों के इमोशंस को समझते हैं, अपने कंज्यूमर के इमोशंस को समझते हैं. अल्टीमेटली नथिंग मोर देन इमोशंस. मार्केटिंग कोई भी एस्पेक्ट आप ले लीजिए, इट्स ऑल अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर, इज ऑल अबाउट इमोशनल. दोस्तों अगला पॉइंट जो आता है दैट इज अबाउट स्किल्स डेवलपमेंट. मेरे को मार्केट रेडी करना है. मार्केट रेडी में मैजिक पिल नहीं है, हो जाऊंगा किताबें पढ़ के नहीं होने वाला. अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट नॉलेज, मेरी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे कितना काम किया जा रहा है. छोटी सी चीज बताऊं तो एक्सेल. आप किसी से बेसिक मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी जाएंगे, एडवांस एक्सेल आपकी आना बहुत मस्ट है, बिकॉज दैट गिव्स यू हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है. जान पाना, आपको बनाना, आपको चीजों को डिस्प्ले करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? So this is some basic thing apart from whatever certification college is providing, be it SAP, ERP, whatever. Basic certifications आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. आपका साइकोमेट्रिक एनालिसिस, राइट? सैलरी नेगोशिएशन कैसे करा जाए, इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाए, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया जाए, हाउ टू वॉक टॉक. इट्स अबाउट पर्सनैलिटी. नजर आना चाहिए कि इफ यू आर फ्रॉम अ मैनेजमेंट कॉलेज, द वे यू आर कैरिंग योरसेल्फ, द वे यू आर स्पीकिंग, यू नो दैट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट. सी अगेन मैं ये बोलूंगा, किताबें अलग चीज हैं, दुनिया बहुत ओपन है, राइट? छोटी छोटी केस स्टडीज देखिए, हर चीज के पीछे बिजनेस एंगल से सोचिए. ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसकी रेवेन्यू कहाँ से आ रही है, इसका कस्टमर कौन है, राइट? व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग बैकवर्ड, वो आपकी मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव होने वाली है, एसिमिलेटेड लर्निंग हो जाएगी आपकी. एंड हियर कम्स द पॉइंट, एक्सपोजर. कितने कॉन्फ्रेंसेस आप जा रहे हैं, कितने गेस्ट लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हैं, कितने सीईओज या कितने वेरी पीपल ऑफ प्रोफाउंड इंपॉर्टेंस आपके इंस्टीट्यूशन में आपको एड्रेस कर रहे हैं, अपना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जब आप बाहर आएंगे आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी. इंक्यूबेशन सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंटरप्रेन्योरशिप आप में एक स्किल सेट देती है, आपको एक तरीका बताती है हाउ टू फाइनेंशियली मॉडल योरसेल्फ और उसकी इफेक्टिवनेस की रेडीनेस और फीजिबिलिटी एनालिसिस कैसे किया जाए. एंड डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी मैनेजमेंट कॉलेज, वट एवर वेयर एवर यू गो. फाइनली कम्स द प्लेसमेंट. दोस्तों सारे 9 पॉइंट्स के बाद 10वां शुड बी योर प्लेसमेंट, राइट? एंड प्लेसमेंट में आपको क्या देखना है, देखिए आज जो आप पूछ रहे हैं ना 100% प्लेसमेंट मिल जाए, इतने लाख की प्लेसमेंट मिल जाए, दीज आर मिसप्लेस्ड क्वेश्चन. आपको क्या देखना है वहां पे? आपको प्लेसमेंट पे देखना है पहली बात, जो कॉलेज आपको बता रहा है क्या वो प्लेसमेंट अपनी वेबसाइट पे दे रहा है, क्या उसके प्लेसमेंट में कुछ हिडन तो नहीं है, स्टूडेंट वाइज कितना ऑब्जेक्टिवली वो आपको प्लेसमेंट का सिनारियो डिस्कस कर रहा है. दैट मीन्स दैट गिव्स योर कॉन्फिडेंस कि इस लेवल का प्लेसमेंट है. हाईएस्ट प्लेसमेंट तो प्लीज ज्यादा फोकस मत करिएगा, इट्स ऑल अबाउट मीन एंड मीडियम. हमेशा देखिए प्रोफाइल ऑफ कंपनीज कैसी है, इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या ऐसा तो नहीं इस कैंपस में सिर्फ फाइनेंस की ही कुछ या बैंकिंग की कंपनीज आ गई, या लार्जली तो सेल्स डोमिनेटेड कंपनी हो, सेल्स डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन जहां बल्क में एक ही कंपनी मेजॉरिटी. इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. अच्छे ब्रांड्स आए, अच्छे स्टार्टअप्स आए, हेल्दी प्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है, राइट? एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ ज्यादातर बच्चे फंसते हैं, क्योंकि कॉलेजेस बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं, कंपनीज का पोर्टफोलियो होता नहीं है क्योंकि बच्चों में स्किल नहीं होता, फिर वो पुश करते हैं बच्चे को कि आपको हम 1 कंपनी 1 स्टूडेंट है, एक बार प्लेस हो गए पहले तो पुश करेंगे आपको पर्टिकुलर जॉब्स के लिए जो एंट्री लेवल जॉब्स होंगी, और फिर आपको दूसरा ऑप्शन नहीं देंगे. इतना फ्रस्ट्रेशन होता है दोस्तों. मैं पर्सनली एक टाइप उस फेयर से पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कॉलेज चुनिए जो आपको मल्टीपल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज का एक इकोसिस्टम दे, एक बैलेंस दे, है ना? ऐसा नहीं हो कि एक जगह में चला गया, आई कांट पार्टिसिपेट. सो दैट शुड बी योर क्राइटेरिया. एंड डेफिनेटली आपको पर्सनल मेंटोरिंग मिले कि मैं किस स्पेशलाइजेशन को चूज करूं, राइट? मेरे पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, डिस्कनेक्ट नहीं आना चाहिए. तो दोस्तों इन्हीं सारी बातों के साथ आज मैं अपना सब्जेक्ट को आपको समझाने की कोशिश किया. इन पॉइंट्स को आप लिखिए, प्लीज प्रिपेयर एक्सेल शीट, और इन 10 पैरामीटर्स में प्लेसमेंट शुड बी लास्ट में. देखिए आपका लिटरली बता रहा हूँ पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, और जो आप शॉर्टलिस्टिंग कर रहे हैं ना उसमें बहुत जल्दी काफी कॉलेजेस आपके ऊपर से नीचे शॉर्टलिस्ट.
आई एम वेरी श्योर ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। और बाकी कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आप जानना चाहते हैं, कॉलेज कंपैरिजन करना चाहते हैं, प्लीज मत कर रियलिटी चेक करना चाहते हैं, आप प्लीज हमसे कांटेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया है। हमारे एक्सपीरियंस के साथ जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, ट्रूथ इन्फॉर्मेशन होगी, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होगी, वो डेफिनेटली लाइक टू शेयर इन डेफिनेटली मेकिंग यू अ better, successful leader in your respective domain. Thank you very much.